हेलो फ्रेंड्स, प्रभु के साथ में आपका स्वागत है। दुर्गा पूजा में पान का क्या महत्व होता है और प्रसाद में क्यों रखना चाहिए एक पान जरूर। तो चलिए आज जानते हैं पान का महत्व के बारे में। सनातन धर्म में भगवान की पूजा करते समय नियमों का पालन करना अनिवार्य समझा जाता है। पूजा की सारी विधि एवं सामग्री होना भी जरूरी है। इसी पूजा सामग्री में से एक विशेष वस्तु है पान। इसे संस्कृत भाषा में तांबुल भी कहा जाता है। इसका जिक्र संकट पुराण में भी मिलता है। मान्यता है कि देवताओं द्वारा समुद्र मंथन के समय पान के पत्ते का प्रयोग किया गया था, तभी से पान का प्रयोग किए जाने लगा। आपको बता दें कि पान केवल पूर्वी ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी प्रत्येक शुभ कार्य से पहले पान के पत्ते से देवी देवताओं का नमन किया जाता है। तो आइए जानते हैं देवी भागवती को पान क्यों पसंद है और इसका क्या महत्व है। देवी भागवती मार्कंडे और स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी की कथा मिलती है। पुराणों में बताया गया है कि ऋषि कात्यायन माता के भक्त थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने माता की तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि आप मुझे पुत्री रूप में प्राप्त हो। इस बीच महिषासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उसने देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और देवताओं के क्रोध से एक तेज प्रकट हुआ जो कन्या के रूप में था। उस तेज से ऋषि ने कात्यायन के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। ऋषि जानते थे कि माता ही वरदान के कारण पुत्री रूप में उनके घर प्रकट हुई। ऋषि ने देवी की प्रथम पूजा की और वह देवी कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण कात्यायनी कहलाई। देवी कात्यायनी के प्रकट होने का मूल उद्देश्य महिषासुर का अंत था। अश्विन शुक्ल नवमी तिथि के दिन ऋषि द्वारा पूजित होने के बाद देवी ने कहा कि उनका प्रकट महिषासुर का अंत करने के लिए हुआ है। इसके बाद देवी ने नवमी और 10वीं तिथि को महिषासुर से युद्ध किया। 10वीं तिथि के दिन देवी ने शहद से भरे पान का खाकर महिषासुर का वध कर दिया। इसके बाद देवी कात्यायनी महिषासुर मर्दिनी भी कहलाई। पूजन में पान का पत्ता रखना अत्यंत शुभ होता है। ध्यान रखें कि पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि पूरा बना हुआ पान चढ़ाया जाए तो माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है और जातक के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार पान के पत्ते में विभिन्न देवी देवताओं का वास है। जी हाँ, इस एक पत्ते में ब्रह्मांड की देवी देवताओं वास करते हैं। इसलिए देवी भागवती की पूजा में पान जरूर चढ़ाना चाहिए। केवल एक ही पत्ते पे संसार के संपूर्ण देवी देवताओं का वास होने के कारण इसे पूजा सामग्री में इस्तेमाल किया जाता है। किंतु पूजा सामग्री के लिए पान के पत्ते का चयन करने के लिए व्यक्ति को बेहद सावधान रहना चाहिए। मान्यता के अनुसार छिद्रों से भरपूर सूखा हुआ एवं मध्य हिस्से से फटा हुआ पान का पत्ता सामग्री के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पान का पत्ता हमेशा सही सलामत रूप में चमकदार एवं कहीं से भी सूखा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे व्यक्ति की पूजा साकार नहीं होती। दक्षिण भारत में तो पान के पत्ते के बीच पान का बीज एवं साथ ही 1 रुपये का सिक्का रखकर भगवान को चढ़ाया जाता है। यहाँ किसी भी शुभ कार्य में भगवान से प्रार्थना करते समय पत्ते के भीतर पान का बीज तथा 1 रुपये का सिक्का रखा जाता है। नवरात्र में नवमी के दिन जब 9 कन्या को खिलाया जाए उस टाइम जरूर से जरूर पान उन्हें खिलाएं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर किसी को बार बार बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो देवी भगवती को पान का बीड़ा चढ़ाएं। इसके लिए किसी मंदिर में या घर पर ही सुबह सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर माँ दुर्गा को प्रणाम करें और पान का बीड़ा अर्पित करें। इसके साथ माँ को अपनी जिम्मेदारियाँ और समस्याएं का बीड़ा सौंप दें। प्रार्थना करें कि अब वह जो भी आपके लिए उचित हो वह करे, लेकिन कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचे। मन में हमेशा ही पवित्र भावना रखें। इसके बाद 9 कन्याएं को एक एक मीठे पान का बीड़ा खिलाएं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।